आगे बढ़ते हैं। बच्चों की कोरोना वैक्सीन के लिए करना पड़ेगा इंतजार। आज सुबह आई थी बच्चों के टीके को डीसीजीआई की मंजूरी की खबर। 2 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन शुरू होने की खबर आई थी, लेकिन कुछ देर के बाद ही इस खबर का खंडन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने इनकार कर दिया और कहा कि मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन हुई है, अभी तक इस पर काम चल रहा है, अभी डीसीजीआई की वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है। दरअसल सुबह से ही सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही थी कि डीसीजीआई की तरफ से वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। 2 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई, लेकिन इस खबर का खंडन किया गया। बाकायदा केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन हुई है, अभी इस पर काम चल रहा है और अभी तक डीसीजीआई की वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है। और अब बात करते हैं राकेश झुनझुनवाला की कंपनी को एयरलाइन की अनुमति। दरअसल आकाशा एयर को नागरिक विमानन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया गया है। अब नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए से मंजूरी का इंतजार है। अगली गर्मियों में आकाशा एयर का संचालन शुरू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री के साथ राकेश झुनझुनवाला का एक फोटो वायरल हुआ था। प्रधानमंत्री के साथ झुनझुनवाला की क्या बात हुई, ये जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन इसके बाद झुनझुनवाला के एयरलाइन शुरू करने की खबर जरूर सामने आ गई। आकाशा एयर की को प्रोमोटर जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ विनय दुबे हैं, जबकि इंडिगो के पूर्व सीईओ आदित्य घोष भी आकाशा एयर से जुड़े हैं। एयरलाइंस में 247 करोड़ 50 लाख का निवेश झुनझुनवाला कर रहे हैं। लालू राबड़ी के बेटों के बीच तेज हुई वर्चस्व की लड़ाई। तेज प्रताप यादव ने लोहिया की पुण्यतिथि पर पदयात्रा की। गांधी मैदान से जयप्रकाश नारायण के निवास तक पदयात्रा की गई। शामिल होने के लिए छोटे भाई तेजस्वी को निमंत्रण भी भेजा। तेजस्वी शामिल नहीं हुए और ना ही निमंत्रण का जवाब दिया। तेज प्रताप को दी गई है राजद से दूर रहने की सलाह और इसके बाद अपना संगठन बनाकर कार्यक्रम करते तेज प्रताप नजर आ रहे हैं। लोहिया की पुण्यतिथि पर तेज प्रताप ने नंगे पैर पदयात्रा की। टाइम्स ऑफ इंडिया में पूर्व राजनयिक पवन के वर्मा का लेख आया। इसमें लिखा है कि इस समय देश में सशक्त विपक्ष नहीं होने से लोकतंत्र डामाडोल है। सिद्धांतों और जवाबदेही के आधार पर चलता है लोकतंत्र। विपक्ष कांग्रेस के 4 मुख्य संकट है। पहला संकट, नेतृत्व मजबूत नहीं। दूसरा संकट, फैसले जो लिए जा रहे हैं वो सही नहीं है। तीसरा संकट, संगठन मजबूत नहीं है। और चौथा संकट, विश्वसनीयता का संकट है जो लगातार कम भी हो रहा है। ऐसे में देश को एक नई कांग्रेस पार्टी की जरूरत है जो भले ही छोटी हो लेकिन उसका स्वरूप अखिल भारतीय हो। और बात करते हैं आईएएस अमित खरे की, जिनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है। पीएमओ में सलाहकार के रूप में नियुक्ति हुई है। 2 साल के लिए अमित खरे की नियुक्ति हुई है। आपको बता दें कि 1985 बैच झारखंड कैडर के आईएएस अफसर हैं अमित खरे। नई शिक्षा नीति को लेकर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और साथ ही डिजिटल मीडिया के बदलाव में भी महत्वपूर्ण रोल उन्होंने निभाया था। खरे की संविदा नियुक्ति केंद्र में सचिव की रैंक और स्केल पर की गई है। बिहार का चारा घोटाला उजागर करने को लेकर भी खरे चर्चा में आए थे। साल 1996 में अमित खरे ने चारा घोटाले का खुलासा किया था। इस प्रकरण के अंदर लालू यादव और पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को जेल भी हुई थी। फ्रंटलाइन में पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा का इंटरव्यू। इसमें लिखा है कि कश्मीर के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी का व्यापक दृष्टिकोण था। इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत की पैरोकार थी वाजपेयी। सभी पक्षों को साथ लेकर चलना चाहते थे वाजपेयी। लालकृष्ण आडवाणी को भी नहीं था हुर्रियत नेताओं से परहेज। केंद्र सरकार से उम्मीद थी कि वाजपेयी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बदल गई जम्मू कश्मीर की पूरी तस्वीर। जम्मू कश्मीर में एक नया विचार, विभिन्न संस्थानों को शहीदों का नाम देने का विचार चल रहा है। आतंकियों से मुठभेड़ में
शहीदों के नाम पर संस्थान होंगे। केंद्र सरकार कर रही इस नई पहल पर विचार। फ्रंटलाइन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, बदले जाएंगे ऐतिहासिक स्थानों और संस्थाओं के नाम, और जो आतंकियों से लोहा लेते हुए जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए, उन्हीं का नामकरण संस्थानों और स्थानों के लिए कर दिया जाए। क्या सचमुच समीर वानखेड़े की हो रही जासूसी? बड़ा सवाल है। समीर वानखेड़े ने लगाया था जासूसी का आरोप। 2 पुलिस वालों पर लगातार पीछा करने का आरोप लगाया गया था, साथ ही फोन टैप करने के भी आरोप लगाए गए थे। एनसीबी टीम के अन्य अधिकारियों को भी ट्रैक करने के आरोप लगाए गए थे। महाराष्ट्र के डीजीपी से भी शिकायत की समीर वानखेड़े ने, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। क्रूज ड्रग्स केस में समीर वानखेड़े ने भी एक्शन लिया था। प्रकरण में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी हुई। अडानी के मुंद्रा बंदरगाह पर 3 देशों के कंटेनर्स का प्रवेश बंद कर दिया गया है। ये 3 देश कौन कौन से हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहां से आने वाले कंटेनर्स पर रोक लगा दी गई है। करीब 1 माह पहले मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई थी 3000 किलो हेरोइन। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि APSEZ का आदेश है, अगले महीने से मुंद्रा पोर्ट पर नहीं आएंगे इन तीनों देशों के कंटेनर, यानी कि ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। वहीं एयर इंडिया के निजीकरण के बाद एक नई चिंता सामने आ रही है। केंद्र को फ्लाइट में सांसदों के VIP ट्रीटमेंट की चिंता सता रही है। ऐसे में सरकार ने एयरलाइन कंपनियों को चिट्ठी लिखी है। एयर इंडिया को भी सरकार ने पत्र लिखा है। सांसदों को फ्लाइट में स्पेशल ट्रीटमेंट देने की बात कही गई है। सीट बुकिंग में सांसदों को प्राथमिकता देने की भी बात लिखी गई है। VIP पार्किंग, चेक इन में प्राथमिकता और लाउंज एक्सेस की बात कही गई है। सांसदों के सहयोग के लिए प्रोटोकॉल ऑफिसर की तैनाती का भी जिक्र किया गया है।